सी दिस एग्जाम्पल, राइट। मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 इक्वल्स टू 2 दिया गया है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज दिस, z1 कंजुगेट अपॉन z2 इज इक्वल्स टू, ये पूछा गया है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चे? तो बेसिकली आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, क्या यूज करेंगे? आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, वी विल यूज आर्गुमेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू, ये आपके पास 3π/2 दिया गया है। क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्या, तो z2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 3π/2। मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z2 को 3π/2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ क्या, तो z1, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर z1 का आर्गुमेंट थीटा मान लें तो z2 का आर्गुमेंट क्या होगा? 3π/2 माइनस थीटा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो डाटा दिया है, मॉड ऑफ z1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ मॉड z2, दैट मीन्स मॉड ऑफ z2 इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ z1। यस नो? तो मॉड ऑफ z1 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ, सॉरी, मॉड ऑफ z2 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1। ये एक हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो दिया हुआ है, कि ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो दिया हुआ है, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आपके पास क्या है यहां पर हमको निकालना है z1 का कंजुगेट। तो z1 लिखते हैं, मान लेते हैं कि z1 का मॉड कितना है? लेट मॉड ऑफ z1 इक्वल्स टू r। तो मॉड ऑफ z2 कितना होगा बच्चे? r/2, राइट। क्या होगा? r/2। हम लोग इसको स्पेशल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है, क्या दिया हुआ है हमको? z1 का कंजुगेट अपॉन z2, ये निकालना है। तो z1 r आर्गुमेंट हम लोग मान लेते हैं थीटा, राइट, थीटा डिवाइडेड बाय, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? z2 का आर्गुमेंट तो r/2, क्या हो जाएगा बच्चे? r/2। और z2, ध्यान से देखो यहां पर z1 तो लिख डाले, आर्गुमेंट थीटा माने और मैग्नीट्यूड उसका r माने, तो z2 का मैग्नीट्यूड तो r/2 होता है, और cos ऑफ z2 का मैग्नीट्यूड r/2 होगा। और z2 का आर्गुमेंट कितना होगा? 3π/2 माइनस थीटा, बिकॉज आर्गुमेंट ऑफ z1 इज थीटा। तो यहां लिखेंगे 3π/2 माइनस थीटा, फिर प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ये लिख डालेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई r/2, यहां पर से cos ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, इट इज व्हाट? इट इज माइनस cos थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा, इट इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। ये हो गया दिस इक्वल्स टू, तो यहां से r तो कैंसिल हो गया, ये r कैंसिल, 2 पर चला जाएगा, 2 यहां बन जाएगा cos थीटा अब माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहां पर अगर माइनस कॉमन ले लें तो cos थीटा अब माइनस आयोटा क्या, तो साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? नीचे से ऊपर जाके तो साइन चेंज हो जाता है इसका, राइट। ये हम लोग रिजल्ट जानते हैं। तो यहां पर जो आ रहा है हमारे पास z1 कंजुगेट अपॉन z2, ये जो हमारे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है बच्चे 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन माइनस ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, राइट। फिर इसे अगर सॉल्व करें, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और फिर ये तो माइनस हो जाता है, cos थीटा नीचे से ऊपर जाकर सिस माइनस होता है, माइनस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? तो यहां पर से आपके पास क्या आ गया? -2। क्लियर? और यहां पर से इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा का स्क्वायर, इसको भी माइनस लिख सकते हैं, -2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर से जो हम लोग देखेंगे जो चॉइस है, ये -2 आयोटा है,
ये प्लस आयोटा है। ये अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इस चॉइस को, तो ये चॉइस आपके पास कितना बन जाएगा, तो ये चॉइस आपके पास -3π/2, यहाँ पर से यार आपके पास 3π/2 माइनस थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा साइन थीटा और वो हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। दिस हियर इज सम मिस्टेक्स हियर, सो वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट। यहाँ पर हम लोगों को रेक्टिफाई करने का ज़रूरत होगा, थोड़ा सा इसे रेक्टिफाई करने का ज़रूरत होगा, इसे हम लोग बच्चे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 इक्वल्स टू, ये R तो कैंसिल हो गया 2, यहाँ बन रहा है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कंजुगेट, और यहाँ पर आपका 3π/2 ये हो रहा है माइनस साइन थीटा, राइट। और फिर ये आपका बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, ये कॉस में बदलेगा, ये तो साइन बदल गया, ठीक है, ये बदलेगा आपका माइनस आयोटा क्या, तो कॉस थीटा। क्लियर, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। तो Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 ये बना आपके पास क्या, तो ये बना आपके पास 2 कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा, राइट। तो आपके पास ये बन रहा है। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 ऑफ कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ क्या लिखेंगे माइनस थीटा, और यहाँ से माइनस आयोटा, माइनस कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन आयोटा ये हो गया साइन थीटा, 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा, और ये हो गया आपके पास कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस आयोटा, 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस आयोटा, राइट। साइन थीटा ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा, तो यहाँ 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये हो गया आपका क्या, तो प्लस कॉस थीटा, ये हो गया आपके पास कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो ये दोनों तो सेम हो गया, और 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, 1 अपॉन माइनस आयोटा ऊपर जाके आयोटा हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये बचा बच्चे। तो यहाँ से ये दोनों तो सेम चीज हो गया, कैंसिल आउट हो गया, दैट इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 2 आयोटा, हाउ मच इट इज 2 आयोटा, राइट। तो द चॉइस इज डी चॉइस, 4th चॉइस इज द करेक्ट चॉइस।